तो आज 7 सीटों पर मतदान होना है और किस तरह की यहां पर तैयारी है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग पोलिंग बूथ पर मौजूद है जो लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलिए आपको बता दें कि रायगढ़ से हमारे साथ होंगे हमारे से हो गया विनाश पाठक, तो रायपुर से हमारे साथ होंगे हमारे से होंगे राजेश मिश्रा, तो दुर्ग से हमारे साथ होंगे सौरभ परिहार, तो वहीं जांजगीर से होंगे हमारे से होगी राजकुमार साहू। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का, राजेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, किस तरह की तैयारी यहां पर? लोकसभा क्षेत्र के जो गुजराती स्कूल, रायपुर शहर में जो गुजराती स्कूल का जो मतदान केंद्र है वहां पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और ये मतदान केंद्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पूर्व जो मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत, ये दोनों के परिवारों का वोट जो है यहीं पे इसी मतदान केंद्र में उनको डालना है। रही बात तैयारियों की बात करें तो सुबह के 6 बजे हैं और मतदान कर्मी यहाँ पर 5:30 बजे से यहाँ पर पहुंच चुके थे, मतलब तैयार मुस्तैद हो चुके थे। और अंदर की बात करें तो अंदर में अभी मॉक पोल की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जहां हम खड़े हैं वहां पर एक बड़ा हॉल है, वहां पर 2 पार्टीशन किया गया है, और 2 बूथ यहां पर बनाए गए हैं। मॉक पोल की यहां पर तैयारी चल रही है। जैसा कि एक सिस्टम है कि 6:15 बजे तक वो इंतजार करेंगे। यहाँ पे जो सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स अगर आ जाते हैं तो उनकी मौजूदगी में पोलिंग बूथ जो मॉक पोल यहाँ पर कराया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि वीवीपैट जो है, ईवीएम मशीन है, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसकी पूरी यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। अगर 6:15 बजे तक पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंचते हैं तो जो मतदान कर्मी हैं वो खुद ही मॉक पोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉक पोल की तैयारी यहाँ पर चल रही है। जो ईवीएम है, वीवीपैट है, सबको खोल लिया गया, उनका सील खोल लिया गया और यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। गर्मी का मौसम है, काफ़ी तेज यहाँ पर गर्मी रहेगी, उसको देखते हुए सभी मतदान केंद्रों में व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि जो मतदाता आएंगे उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना करें। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो यहाँ पर जो मतदान केंद्र के सामने कभी ऐसी स्थिति निर्मित होकर सामने में लाइन लगना पड़े तो आप टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। जहां हम खड़े हैं वहां पर लगातार एक के बाद एक 3 बूथ हैं और इसी प्रकार ये बसें खड़ी, उसके ठीक पीछे भी 3 बूथ है। तो पूरा एक कैंपस अगर बात करें तो 4 बूथ उधर है, 3 बूथ इधर, 7 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात हैं। अगर हम ये बात करें यहाँ पर यहाँ के जो वीआईपीज़ हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो वोटिंग कब करेंगे, तो इसके लिए ये है कि आज करीब 8 बजे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद दुबे कांग्रेस के, वो इंडोर स्टेडियम में जब उनका मतदान केंद्र जहाँ पर है वहाँ पर वोटिंग करेंगे। इसी तरह जो सुनील सोनी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो लगभग 11:30 बजे महाराणा प्रताप स्कूल में जो मतदान केंद्र बनाया है वहाँ पर वोटिंग करेंगे। 10 बजे करीब यहाँ पर जो पूर्व लोक निर्माण मंत्री थे राजेश मूणत, वो अपने परिवार के साथ आएंगे और 12 बजे लगभग 12 बजे करीब बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री थे यहाँ का, वो अपने परिवार के साथ वोट डालेंगे। इसी तरह 10 बजे रायपुर के जो सांसद हैं रमेश बैस, जो वो जिला पंचायत के भवन पे वोटिंग करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। गर्मी के दिनों को देखते हुए टेंट्स लगा दिए गए सही मतदान केंद्रों के सामने, अगर मान लो तेज धूप हो तो उससे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और इसके अलावा पीने के पानी की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। पुलिस का दल भी यहाँ पर तैनात है। तो बस तैयारी ये है कि बस कुछ देर बाद ही यहाँ पर मॉक पोल शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं, मतदान कर्मी और अधिकारी, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। 6:15 बजे मॉक पोल यहाँ पर करेंगे, टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद 7 बजे से लेकर 5 बजे तक इन मतदान केंद्रों में राजेश आपके पास दोबारा लौटेंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। ठीक 7 बजे से मतदान होगा। राजेश आप हमारे साथ बने रहेगा, रुक करेंगे जांजगीर का। राजकुमार साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, किस तरह की तैयारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रवण, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र काफ़ी मायने है इस सीट की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एकमात्र एक सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फिलहाल हम यहाँ पर जांजगीर बिटियाई चौक के पास शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल है जिसे आदर्श केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है प्रशासन के द्वारा और 7 बजे से मतदान होगा। तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से हर मामले में तैयारी की गई है। सुरक्षा को लेकर के
तैयारी की गई है। उसके अलावा जो लोगों की से पहले मतदान को लेकर के जागरूकता को लेकर के तैयारी की गई थी, तो लगातार प्रशासन ने इस तरफ से कोशिश की और लोगों में जो है वो काफ़ी मतदान को लेकर के उत्साह है और 7 बजे से लोग जो है वो मतदान केंद्र में उनका आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से लगातार जो एक लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। श्रवण, मैं आपको बता दूं कि इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो 15 प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। तो जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है, उसी तरह से इस लोकसभा चुनाव में इस जो महा त्योहार है उसमें आहुति देने के लिए लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। जी श्रवण। चलिए, तो निश्चित रूप से लोगों में भी यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। राजकुमार, इसके अलावा राजकुमार आपको तस्वीरें वहां की दिखाते बने तो आप दिखाएगा कि किस तरह की से वहां पर तैयारी है। बिल्कुल श्रवण, ये बिटियाई चौक का ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का ये आदर्श केंद्र है। तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि प्रशासन ने काफ़ी बृहद तैयारी की है लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 40 संगवारी केंद्र बनाए गए हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस तरह से जो प्रशासन ने मतदान के प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की हैं और उसी तरह की जो सभी तरह की तैयारियां हैं। और ये जो मैं मतदान जो केंद्र है यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आकर के इसी जगह पर मतदान करेंगे। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों का भी जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, आदर्श मतदान केंद्र भी यहाँ पर बनाए हैं और जो मतदाता यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। चलिए राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहेगा। दुर्ग का रुख कर लेते हैं। सौरभ परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, किस तरह की तैयारी यहाँ पर? देखिए श्रवण, ये दुर्ग लोकसभा जो है प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ के मतदाता हैं दुर्ग लोकसभा के। और कुछ देर बाद जो है वो अपने जो पाटन स्थित उनका गांव है वहाँ पे जो है मतदान केंद्र वोट के लिए जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ दुर्ग लोकसभा में मतदान केंद्रों में तैयारी की गई है, वो तैयारी जो है व्यापक तौर पर जो है बहुत ही बेहतर है। जो है दर्जनों संगवारी केंद्र बनाए गए हैं और इसके अंतर्गत जो दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत जो है 9 विधानसभा आती है। 9 विधानसभा के अंतर्गत लगभग 2123 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वही अगर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 21 कैंडिडेट हैं, भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत और जो निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं। अगर सबसे खास बात देखा जाए तो यहाँ पे युवा वोटर सबसे ज्यादा है। युवा वोटर की तादाद लगभग अगर बात करें 18 से जो 29 साल के जो युवा है उनकी वो जो जनसंख्या है वो लगभग 4 लाख है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं युवा वोटर जो है दुर्ग लोकसभा का जो एक नया मिजाज है वो देखने को मिलेगा इस बार दुर्ग लोकसभा में। और बात करें पूरे सिनारियों की दुर्ग लोकसभा में किस तरीके की अब तक पॉलिटिकल मायने रहे हैं, तो सबसे खास बात की 1996 से लेकर 2014 तक अर्थात 2 दशक तक जो है यहाँ पे बीजेपी का गढ़ रहा है। और उसके बाद 2014 से 2019 2014 के चुनाव में जो है ताम्रध्वज साहू जो वर्तमान में भी गृह मंत्री हैं वो सांसद बने थे। तो यहाँ पे देखने को यही मिलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन अब इस बार मायने बदल गए हैं, क्योंकि 9 विधानसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा में कांग्रेस की विधायक हैं, ऐसे में केवल 1 विधायक है बीजेपी के। और उसके अलावा जो है यार दुर्ग लोकसभा में जो है मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री हैं। तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है कि कैसे वो जो है जो अपने कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रतिमा चंद्राकर, उनको जिताने की कोशिश करें। अगर वही दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो विजय बघेल जो है काफी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। शुरुआत से जो है काफी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है और उनका जो लोगों से कम्युनिकेशन है वो काफी समय पहले से है। 2 दशक से वो राजनीति कर रहे हैं, लगभग हर क्षेत्रों में काम किए हैं। भिलाई में जो है महत्वपूर्ण पद जो साडा है उसमें रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक क्षेत्र रहा है। लेकिन अगर पूरे मतदान केंद्र की बात करें जो 2100 यहाँ पर भी तैयारी लगभग पूरी है। सौरभ आप हमारे साथ बने रहेगा, दोबारा लौटेंगे आपके पास में। रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का। अभिषेक सोनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, इस वक्त आप कहां पर हैं, किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिका स्कूल में जो मतदान केंद्र बनाया गया है। वहाँ पर 3 मतदान केंद्र बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा वोटर यहाँ पे हैं, इसलिए पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। चूँकि गर्मी शुरू जैसे ही दिन चढ़ेगा गर्मी शुरू हो जाएगी, इसको लेकर पेयजल की व्यवस्था की गई हुई है। और ख़ासकर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जवान लगाए गए हैं जो कि मतदान केंद्रों में तैनात हैं। और जो अब इंतजार सिर्फ इस बात का है श्रवण कि मतदाता यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो किस्मत जो प्रत्याशियों की है वो ईवीएम में कैद करेंगे। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की बात करें श्रवण तो यहाँ पर कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है, मगर सीधा मुकाबला जो माना जा रहा है और भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। यहाँ पर भाजपा ने जो पहली बार किसी राष्ट्रीय दल ने महिला प्रत्याशी को मौका दिया है और रेणुका सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ से बात करें कांग्रेस की तो जो अनुभवी प्रत्याशी माने जाते रहे हैं खेल साय सिंह वो मैदान में है। तो सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच माना जा रहा है। और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ से जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं वो आते हैं। अंबिकापुर में ही उनका जो मतदान केंद्र है वो है और आज करीब 11 बजे जो टीएस सिंहदेव हैं वो अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कल की भी बात हमने देखी थी कि किस तरह से जो भले ही चुनाव प्रचार थम चुका था लेकिन जो प्रत्याशी थे चाहे राजनेता थे वो हर बूथ पे जा रखे हर डोर टू डोर जाके तैयारियों का जायजा ले रहे थे और कंपेनिंग कर रहे थे। तो एक तरह से प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच में काफी ज्यादा है और दोनों की वर्चस्व की लड़ाई मानी जा सकती है। 15 जो बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्याशियों ने प्रचार में कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही मतदान को लेकर भी तैयारी है यहाँ पर पूरी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। रुक कर लेते हैं रायगढ़ का। अविनाश पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, इस वक्त आप कहां पर और किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए श्रवण, रायगढ़ जिला मुख्यालय के संगवारी मतदान केंद्र में इस समय मैं मौजूद हूँ। पीछे की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है देख के नजर आया होगा कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पे चल रही है। 3 केंद्र जहाँ पे एक साथ बनाए गए हैं, चाहे वो संगवारी मतदान केंद्र की बात करें, आदर्श मतदान केंद्र की बात करें या दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की बात करें, तो एक स्मार्ट मतदान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है जिसे अन्य मतदान केंद्रों से खास तरह से सजाया गया है। विशेष व्यवस्थाएं की गई है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ सके। जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा एक सेल्फी जोन यहाँ पे बनाया गया है जिसमें जो युवा मतदाता हैं जो आजकल सेल्फी का क्रेज है उसे देखते हुए सेल्फी लेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे मतदान करने के लिए। इसके अलावा पूरे बैलून से इस पूरे कैंपस को सजाया जा रहा है। अभी मैट्स यहाँ पे बिछाए जाएंगे, सामियाने की व्यवस्था की जा रही है और खास तौर पर श्रवण चूंकि गर्मी का मौसम है तो इस बार इस केंद्र में ठंडे पानी के साथ साथ जो है नींबू पानी की व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन के द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं हर वो प्रयास किया जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़े, लोगों को आने के बाद यहाँ पे फील गुड का एहसास हो और लोग जो है मतदान को लेकर प्रेरित हो। और अगर तैयारियों की बात करें श्रवण तो पूरे रायगढ़ और जसपुर जिले को मिलाकर लगभग 2334 मतदान केंद्र है जहां पे आज मतदान होना है। लगभग 17,34,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और इसको देखते हुए तैयारियां लगभग व्यापक तौर पर की गई हैं। खास तौर पर अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करें श्रवण काफ़ी मायने रखता है क्योंकि पूरे प्रदेश की इकलौती सीट है जो कि आदिवासी के लिए आरक्षित है और इस सीट को पिछले अगर 4 कार्यकाल की बात करें लगातार भाजपा इस सीट पर काबिज रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि नए चेहरे को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। अविनाश, तो लगातार यहाँ पर जो मतदाताएं हैं उनको सुविधाएं देने के लिए लगातार जो पोलिंग बूथ है वहां पर विशेष तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं कोरबा का। धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए प्रशासन सारी तैयारी पहले से पुख्ता कर दी है। यहाँ पे मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था जो आदर्श मतदान केंद्र, संगवारी मतदान केंद्र और दिव्यांग मतदान केंद्र इस तरह अलग अलग बनाए गए। मतलब एक विधानसभा में 5 आदर्श मतदान केंद्र और एक दिव्यांग मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। जो मतदाता हैं उनको यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ाने के लिए इस तरह विशेष कवायद देखने को देखी जा रही है इस बार। हालांकि जो गर्मी है, गर्मी से बचाव के लिए इस बार जो मतदान का समय है वो परिवर्तित किया गया है। जो पहले विधानसभा चुनाव के समय में हम जो मैदानी इलाकों में देखा था कि मतदान का समय सुबह 8 बजे से प्रारंभ होता था, वो इस बार 7 बजे प्रारंभ किया गया है ताकि जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के ताकि सुबह सुबह मतदान कर ले। क्योंकि जो मतदान का समय देखा जाता है कि हम लोग
कि लोग सुबह पहले आ जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं और 9-10 बजे 11 बजे तक मतदान करते हैं। उसके दोपहर का समय होता है, वहाँ मतदान कुछ थोड़ा धीमा चलता है। उसके बाद शाम के समय में जो 3 बजे के बाद का समय होता है, उसके बाद मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता है और लोग लाइन बढ़ती थी। हालांकि 5 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया कि 5 बजे के बाद भी जो 100 मीटर के दायरे में जितने लोग भी रहेंगे उनको साफ निर्देशित किया गया पीठासीन अधिकारी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को यहाँ पर्ची दिया जाएगा। जो अंतिम जो मतदान कर रहेगा उनको मतदान से वंचित नहीं रखा जाएगा और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का भी काम लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। स्वीप के माध्यम से भी अलग अलग वर्ग के लोगों को यहाँ पे मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। और जो बात करें जो वोटर्स की, तो यहाँ पे कोरबा लोकसभा में करीब 20,000 जो वोटर हैं, नए वोटर हैं, वो पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 100 वर्ष से अधिक के जो वोटर हैं वो करीब 32 हैं ऐसे, और वो मतदान के यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। हम बात करें इस बार जो कोरबा लोकसभा के लिए, तो यहाँ पे 50% अधिक ऐसे वोटर हैं जो 50 वर्ष से कम हैं और वो मतदान करेंगे। मतलब युवा वोटर जो है वो इस बार तय करेगा कि कोरबा का सांसद कौन चुन के जाएगा और उसका किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी और वो क्या सोचता है। तो युवा वोटर के हाथों में ही इस बार कोरबा सांसद की तस्वीर और तकदीर है, तो जो आज शाम को ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका फैसला 23 मई को होगा। जी श्रवण। चलिए धीरज, तो यहाँ पर भी लगभग तैयारियां पूरी हो गई और ठीक 7 बजे से मतदान शुरू होगा। आपको बता दें कि लगातार IBC 24 पर महा कवरेज आप देखते रहेंगे। हमारे संवाददाता हर पोलिंग बूथ पर मौजूद है, जो हर एक पल की अपडेट तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो तीसरे चरण का आज घमासान है। 123 प्रत्याशी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। 3 विधायक और 3 पूर्व विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीट जहां पर आज मतदान होना है। रायपुर और बिलासपुर में 25-25 उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा यहां पर उम्मीदवार हैं। दुर्ग में 21 उम्मीदवार मैदान पर हैं। तो वहीं रायगढ़ में 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। कोरबा की बात करें तो कोरबा में 13 उम्मीदवार हैं। जांजगीर चांपा में 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं सरगुजा में सबसे कम 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर चांपा में चुनाव होने और 123 प्रत्याशी यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनका फैसला 1,27,13,816 मतदाता करेंगे। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सौरभ परिहार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अब कुछ ही वक्त बचे हैं मतदान शुरू होने में। किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? किस तरह की हलचल अब हो रही है? बिल्कुल, देखिए श्रवण, मैं अभी जो है भिलाई नगर 3 के जो है जनता स्कूल पे हूँ और जहाँ पे जो है अभी कुछ देर पहले ही जो है जो बीजेपी और कांग्रेस को जो एजेंट है वो पहुंचे हैं और मॉकपोल जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। दरअसल मॉकपोल में ये देखा जाता है कि किस तरीके से कई मशीन जो है उसमें कुछ गड़बड़ी थोड़ी है, अर्थात जो है उसमें तकनीकी खामियां थोड़ी हैं, उसको लेकर जो है अभी चेक किया गया है। और जो दोनों एजेंट है, उन दोनों एजेंट के अलावा जो मतदान अधिकारी रहे हैं वो पीठासीन अधिकारी है वो मौजूद थे और जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो मॉक पोल है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब जो है 7 बजे जो है लोग जो है यहाँ पे मतदान के लिए पहुंच सकेंगे। कई लोग जो है अभी पहुंचना शुरू कर दिए हैं और कुछ देर बाद जो है मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले की जो है यहाँ के व्यवस्था की अगर बात करूं तो खासी व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात की दुर्ग लोकसभा में जो है कई वीआईपीज हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, मंत्री है, वो वोट डालेंगे। अगर पूर्व मंत्री की बात करें तो सर्वप्रथम जो प्रेम प्रकाश पांडे जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो वोट डालेंगे यहाँ से। वही अगर मंत्री जो वर्तमान मंत्री की बात करें तो उसमें जो है तामदस साहू हैं, रुद्र गुरु हैं, उसके अलावा जो है अनिला भेड़िया हैं, उसके अलावा जो है रविंद्र चौबे हैं। ऐसे और कई वीआईपीज हैं जो दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट के लगभग 40% मंत्री यहीं से हैं। लगभग 4 मंत्री, मुख्यमंत्री को मिला लें तो 5 मंत्री, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के पास भी जो है कई कैबिनेट उनके पास है, डिपार्टमेंट है। तो ये निश्चित
निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि पूरी लगभग 40% कैबिनेट यहाँ पे और यहाँ के जो मंत्री हैं वो वोट डालेंगे। और सबसे बात अगर जो पिछले 2014 की बात करें ओवरऑल यहाँ पे परसेंटेज क्या रहा वोटर्स का, तो मैं बता दूं 56 के लगभग जो है यहाँ पे वोट डाले थे। लेकिन इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो 56 है वो लगभग 5 से 10% बढ़े, लगभग 65-66 के लगभग जाए, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां भाजपा और कांग्रेस दोनों के द्वारा की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाए। मैं बता दूं श्रवण की जो पिछला 2014 लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सरोज पांडे और तामझर साहू के बीच सीधा मुकाबला था और मात्र जो है 30 से 40 हजार वोट के अंतर से जो है जीत और हार का फैसला हुआ था। तो ऐसे में जो है अब कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं उस वोट को जो है चाहे कांग्रेस की बात करें कि वो अगर 30,000 वोट से जीते थे पिछले बार, तो कहीं ना कहीं उनका एक होगा कि ये वोट ज्यादा जीते। वही अगर कांग्रेस बीजेपी अगर 30,000 वोट से आ रही थी तो उनका ये कहना है कि जो है वो अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाए। वहीं जो अगर बात करें पूरे सिनेरियो की तो लगभग 9 विधानसभा है, तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि उनके वोटर्स जो है घर से बाहर निकले। हालांकि जो मैं बता दूं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अंदर ही अंदर काफी काम कर रहे हैं। एक दौर में लग रहा था विधानसभा चुनाव हारने के बाद कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी जो है हताश से गुजर रहे हैं। लेकिन अभी जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी चेक किया पूरे दुर्ग लोकसभा में कई विधानसभाओं में हमने दौरा किया, तब पाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जो है पूरे जो लोगों को जो वोटर हैं उनको घर तक निकालने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। अभी तो मतदान प्रतिशत लगातार यहाँ पर बढ़ा और प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश भी है कि लोगों में मतदान को लेकर लगातार उत्साह जो है बने रहे। आप बने रहेंगे सौरभ हमारे साथ, बिलासपुर का रुख करेंगे। मनोज सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की तैयारी यहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रवण, इस वक्त मैं बिलासपुर शहर के बीचों बीच मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में खड़ा हूं, जिसको कि आदर्श मतदान केंद्र की संज्ञा दी गई है और यहाँ पे मॉक पोल शुरू हो चुका है। पोलिंग एजेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, उनके सामने मॉक पोल किया जा रहा है। ईवीएम को चेक करके दिखाया जा रहा है कि जो बटन दब रहा है वही निशान जो है वीवीपैट मशीन से निकल रहा है कि नहीं। मॉक पोल प्रक्रिया अभी 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जो प्रक्रिया आगे शुरू होगी, जैसे ही ठीक 7 बजेगा वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि आम मतदान केंद्रों में अक्सर नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाना आपको चाहूंगा कि यहाँ पे रेड कारपेट बिछाई गई है मतदाताओं के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिलासपुर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है पूरे छत्तीसगढ़ में, इसलिए अगर मतदाताओं को बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है तो उनके पैरों में जलन न हो, उनको कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए रैंप बनाया गया है और खास तौर पर यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था की गई है। गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, ऐसे में ये संभावना है कि जो बुजुर्ग है या महिलाएं हैं हो सकता है उनकी तबियत बिगड़ जाए, तो यहाँ पे चिकित्सकों के भी लिए यहाँ पे कैंप बनाया गया है। यहाँ पे चिकित्सक मौजूद रहेंगे पूरे 5 बजे तक, जब तक कि मतदान खत्म नहीं हो जाता। और अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है तो तत्काल उसका इलाज करेंगे, उसे अस्पताल ले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बीएलओ की व्यवस्था की गई है, जो कि जो मतदाता आएंगे अगर उनको परेशानी होती है, उनके पास पर्ची नहीं है तो वो उपलब्ध कराएंगे। तो कुल मिला जुला कर देखें तो बिलासपुर में व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है 7 बजने का। जैसे ही 7 बजेगा मतदान शुरू हो जाएगा। तकरीबन 17.5 लाख के आसपास मतदाता है जो बिलासपुर के प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव और भाजपा से अरुण साव, ये 2 उम्मीदवार मैदान में है। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवारों का ये पहला चुनाव है, इसके पहले उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है, बड़ा चुनाव, और पहला चुनाव है। तो एक बड़ी जंग इन दोनों के बीच में है, क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिलासपुर में दौरा किया था, सभा ली थी, वही भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी सभा ली थी। तो दोनों में ही टक्कर बिल्कुल बराबरी का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मतदाता फैसला करेंगे कि आखिरकार जीत किसके पाले में जाएगी। श्रवण, चलिए, तो यहाँ पर एक तरह से कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दूसरी ओर आज मतदान को लेकर तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तो तीसरे चरण का आज घमासान होना है और आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से तीसरे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां यहाँ पर की गई है और जो मतदाता पहुंचने वाले हैं मतदान करने, उनके लिए किस तरह की यहाँ पर विशेष रूप से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और IBC 24 पर लगातार आपको बता दें कि मतदान को लेकर महा कवरेज जारी है। चलिए, आपको बता दें कि सीधा रुख करेंगे लोरमी से अभी हमारे संवाददाता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त यहाँ पर?
चलिए, तो आपको बता दें कि एक बार फिर से रुक करेंगे लोरमी का, जहां हमारे संवाददाता यहां पर भी मौजूद है। और यहां पर आप किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? सौरभ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि इस वक्त अब कहां पर क्या तैयारी चल रही है? तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। जितने मतदान दल हैं उनको जो है इस वक्त मैं लोरमी चलिए, तो लगातार हमारे संवाददाता पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वो वहां से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है। वो कुछ ही वक्त बचा है और मतदान शुरू होने में, और लगातार तस्वीरें, लगातार अपडेट अब आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा IBC 24 लगातार आपसे ये अपील भी कर रहा है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में आप जरूर भागीदार बने, घरों से निकले और मतदान जरूर करें। और इसके साथ ही अपने मतदान के बाद हमें सेल्फी जरूर भेजें अपने नाम के साथ। तो चलिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर चांपा में चुनाव होने हैं। इसमें कुल 123 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनका फैसला 1,27,13,816 मतदाता करेंगे। चलिए, लोरमी में किस तरह की तैयारी यहां पर मतदान को लेकर की गई है, जानने के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? जी, इस वक्त मैं लोरमी के वार्ड क्रमांक 8 में स्थित संगवारी मतदान केंद्र में स्थित हूं, जहां पर मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप पूरे बूथ को जो है बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर आने वाले मतदान करने के लिए आने वालों के लिए जो है फूलों की व्यवस्था भी की जाएगी। खासतौर से वो महिलाएं जो अपने घरों से निकलकर कामकाज निपटाकर मतदान करने के लिए पहुंचेंगी, उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से इलाके में गर्मी का माहौल है, जिस तरह से यहाँ पे गर्मी है, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे नींबू पानी और जो है जल जीरा, इस तरह की व्यवस्था भी जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। बात अगर मैं मुंगेली जिले की करूं तो पूरे मुंगेली जिले में लगभग 5,27,000 से करीब जो है मतदाता हैं और इनके मतदान करने के लिए कुल 662 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन 662 पोलिंग बूथों में 581 पोलिंग बूथ जो है समान है, जबकि कुल 81 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। वहीं इनके निगरानी के लिए 56 जो है ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। जिले में 25 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 2700 से अधिक अधिकारी जो है निर्वाचन की ड्यूटी में है। वहीं 6 अर्धसैनिक बलों की जो है टुकड़ियां यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं। एक तरह से मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो मुंगेली जिला का जो लोरमी का इलाका है, इसका एक और का क्षेत्र जो सरहदी इलाका है वो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से लगा हुआ है। वहीं इस इलाके को जो है नक्सल प्रभावित इलाका भी माना जाता है। इसके अलावा बता दूं कि इसका एक दूसरा एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ के ही कवर्धा जिले से लगा हुआ है। कवर्धा जिले के जंगल का वो हिस्सा जहां पर चलिए, तो लगभग यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और ठीक 7 बजे से यहाँ पर भी मतदान होंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे अंबिकापुर का। अभिषेक सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, कुछ ही वक्त बचा मतदान शुरू होने में, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप? देखिए, जो अलग अलग जो दल के हैं वो जो यहाँ पे एजेंट हैं वो पहुँच चुके हैं और जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और लगातार जो मतदान को लेकर कवायद है उसमें जुटे हुए हैं। सुरक्षा की बात करें तो लगातार जो अधिकारियों का विजिट है वो यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग मतदान केंद्रों के निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। अब बस इंतजार है श्रवण मतदाताओं के आने का कि जैसे मतदाता पहुँचेंगे मतदान केंद्र में और उसके बाद फिर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। और अब यहाँ सरगुजा क्षेत्र की बात करें तो
3 जिले हैं यहाँ पे और करीब 8 विधानसभा क्षेत्र के 2152 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जो बलरामपुर का इलाका है श्रवण, वो कहीं ना कहीं जो झारखंड से लगा होने के कारण नक्सल प्रभावित भी माना जाता है। वहाँ पर नक्सली हलचलें देखी जाती हैं। यही कारण है कि जो दो पोलिंग बूथ थे उन्हें दूसरी जगह पास के गांव में शिफ्ट किया गया है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन और पुलिस महकमा किसी भी तरह की चूक को लेकर बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और जो लगातार जो कवायद हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान किया जा सके, मतदाताओं को जागरूक करने की लगातार कवायद की जा रही है। मतदाताओं को जागरूक करने की लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर भी लगभग सभी तैयारियां पूरी है, चाहे बात मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर हो या सुरक्षा को लेकर हो, सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। चलिए एक बार रुक करेंगे बलरामपुर का। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, इस वक्त आप कहां पर और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? देखिए श्रवण, इस समय मैं खड़ा हूं बलरामपुर जिले के दिव्यांग पोलिंग बूथ में। ये दिव्यांग पोलिंग बूथ बनाया गया है इसलिए कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं सभी दिव्यांग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस बार एक नया प्रयोग किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, जहाँ पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हो दिव्यांग हैं उन्हें भी काम करने का मौका दिया जा रहा है। वो भी इस बार मतदान को संपन्न कराएंगे। तो यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो भाजपा और जो कांग्रेस और अन्य दलों के जो एजेंट हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ में सुरक्षा के जो जवान है वो भी पहुंच चुके हैं। मैं बता दूं कि जो दिव्यांग वोटर्स आएंगे वो भी उनके लिए भी व्हील चेयर्स और आदि की व्यवस्था की गई है। पानी पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। साथ में अन्य जगहों पर जो सूचना मिल रही है कि जो बंदरचूर जो सबसे सेंसिटिव इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर भी सारी तैयारियां पूर्ण की गई हैं। लेकिन अभी वोटरों का आना शुरू नहीं हुआ है। वोटर धीरे धीरे आएंगे। जैसे जो बात हुई मेरे एजेंट से और भी लोगों से बात हो रही है तो उनका कहना है कि जैसे ही 7 बजेगा वैसे ही मतदाता इस क्षेत्र में आएंगे। मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले में कुल 664 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2.5 विधानसभा यहाँ पर है और 664 पोलिंग बूथ में मतदान संपन्न कराया जाएगा। तो जो सारी तैयारियां थी मतदान की वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। 17 चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं जगह जगह पे। उसके अलावा जो सीआरपीएफ की 10 कंपनियां बाहर से आई है सुरक्षा दे रही हैं बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले की 7 सीआरपीएफ की कंपनियां, उसके अलावा 1000 जो जवान हैं वो पूरे इलाके को सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, उसके अलावा जो निर्वाचन की टीम है वो सभी 664 पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी है और मतदान की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करने की जो कवायद है उसमें जुट गई है। मशीनों का भी सेट किया जा रहा है। उसके अलावा जो एजेंट हैं उनके फॉर्म भराए जा रहे हैं। साथ ही जो प्रारंभिक तैयारी होती है मतदान से पहले वो पूरी की जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं भाजपा के जो एजेंट आए हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा आए मेरे पास, बताएं किस तरह की आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मतदाता अभी पहुंचे नहीं हैं। मतदाताओं के लिए क्या कैसे इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? मतदाता 7 बजे से पहुंचेंगे। 7 बजे से यहाँ चुनाव प्रारंभ है। उससे पहले की तैयारी है, जैसे मशीनों को सेट करना और हर पार्टी के एजेंटों का फार्म भरवाना और मशीन चेक करके सियासी करना, वो सब तैयारी चल रही है यहाँ। आप लोग कितनी तैयारी से आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि भाजपा के एजेंट हैं आप लोग और पिछले बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में आप लोग को करारी हार मिली थी? पिछले चुनाव में हार तो मिली थी, लेकिन इस चुनाव में मोदी लहर है और यहाँ पे हम लोग इस लोकसभा को जीतेंगे और हमारे कार्यकर्ता सभी जगह काम कर रहे हैं। और आज तो वोटिंग ही है, आज तो वोट करवाना है। क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इस बार? बढ़ना तो चाहिए। जी हाँ, तो जैसा आपने देखा कि बीजेपी के जो एजेंट हैं उनका ये कहना है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा और जो पिछली बार जो इनसे गलती हुई थी विधानसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव में नहीं करेंगे और लोकसभा चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। तो सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। श्रवण, सेंसिटिव इलाका होने के कारण, नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण 2 पोलिंग बूथ जो 124 नंबर चुनचुना और 125 नंबर पुंदाग, इन दोनों पोलिंग बूथ को बंदरचूआ में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि अभी अभी पुलिस ने सीआरपीएफ का कैंप वहां पर स्थापित किया गया है और सीआरपीएफ की निगरानी में वहां पर वोटर्स अपना वोट का प्रयोग करेंगे। बता दूं तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर विशेष चौकसी यहाँ पर बरती जा रही है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी। ठीक 7 बजे से यहाँ पर मतदाता पहुंचने लगेंगे। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे बिलासपुर का। हमारे सहयोगी मनोज सिंह बिलासपुर से लगातार बने हुए हैं। मनोज, किस तरह की हलचल यहाँ पर देख पा रहे हैं? अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है मतदान शुरू होने में।
बिल्कुल, देखिए बहुत ही कम वक्त रह गया है मतदान शुरू होने में और ये जो आखिरी के पल हैं ये अब जो है प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनों कहीं ज्यादा तेज कर चुके होंगे। हालांकि ये तो तय है कि उनको रात भर नींद नहीं आई होगी, क्योंकि मतदान के ठीक पहले की जो रात होती है वो प्रत्याशियों के लिए कह सकते हैं कयामत की रात होती है, क्योंकि कहा जाता है कि अक्सर एक रात पहले ही ये तय हो जाता है कि मतदाताओं के मन में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक इस बार लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये तय नहीं कर पाई थी कि आखिरकार मतदाता चाहता क्या है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव प्रचार हुआ है। मतदाताओं ने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया है कि आखिरकार वो किसके पक्ष में है। एक तरफ जहां विधानसभा में बड़ी लीड लेकर कांग्रेस इस प्रदेश में जीतकर आई थी, तो कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं जो विधानसभा के मुद्दे और लोकसभा के मुद्दे हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और यही वजह है कि लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो अलग तरह से रहे, अलग तरह की बातें होती रही। इसलिए भाजपा भी ये कहती रही है कि वो इस लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेगी, पहले जिस तरह से प्रदर्शन करती रही है। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये मतदाता ही बताएगा कि आखिरकार वो किसके पक्ष में जाना चाहता है, और ये तब पता चल पाएगा जब ईवीएम में सारे वोट कैद हो जाएंगे। तो बिलासपुर जो तकरीबन 17.5 लाख वोटर्स हैं वो धीरे धीरे जब आना शुरू करेंगे 7 बजे के बाद, तो वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी तय करना शुरू कर देंगे और ये बता देंगे कि आखिरकार वो किसके पक्ष में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर बिलासपुर की बात करें श्रवण, तो यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। चूंकि 2 अलग अलग जिलों में मतदान होना है बिलासपुर संसदीय सीट के लिए, बिलासपुर की 6 विधानसभा सीटें और मुंगेली की 2 विधानसभा सीटें, तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो सभी जगहों में तकरीबन 2221 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पे 8,500 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है पोलिंग कराने के लिए। उसके अलावा जो सीमा सुरक्षा बल है, आरपीएफ है, इनकी जो है कि सीआरपीएफ है उसकी पोस्टिंग की गई है सुरक्षा के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस के आर्म फोर्सेज भी लगे हुए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से तैनात है। तो बस तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस इंतजार है 7 बजने का, जबकि कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और उसके बाद पोलिंग शुरू हो जाएगी। चलिए, तो तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है और ठीक 7 बजे से यहां पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सभी तैयारी से पूरी यहाँ पर सुरक्षा की बात हो या फिर मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाओं की बात हो, सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तो चलिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 15 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान होना है। अमित शाह, राहुल गांधी, मुलायम सिंह समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी तीसरे और अंतिम दौर के चुनाव में 7 सीटों पर आज मतदान होना है। करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता 123 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करेंगे। और अंतिम चरण में रायपुर, बिलासपुर में सबसे ज्यादा 25-25, जबकि सरगुजा में सबसे कम 10 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। तो वहीं दुर्ग, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा में भी कांटे की टक्कर है। चलिए, और अब रुक कर लेते हैं पेंड्रा का। हमारे सहयोगी शरद अग्रवाल हमारे साथ पेंड्रा से सीधा जुड़ रहे हैं। शरद, इस वक्त आप कहां पर और किस तरह की तैयारी यहां पर आप देख पा रहे हैं? मतदान शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जी बिल्कुल, मैं कोरबा और बिलासपुर लोकसभा के बीच में पेंड्रा और गौला में हूँ, जहाँ पर दोनों ही लोकसभा को लेकर अभी फिलहाल लोगों में रुझान नहीं देखा जा रहा है। मॉक पोलिंग हो गई है, कहीं से कोई गड़बड़ी की फिलहाल शिकायत नहीं आई है। लिहाजा शांतिपूर्वक मतदान और निर्विघ्न मतदान करने के लिए 237 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए, जिसमें 96 मतदान केंद्र संवेदनशील है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, जहाँ पर सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है और वाहनों की आवाजाही पर विशेष निगरानी बरती जा रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। क्योंकि बिलासपुर और कोरबा लोकसभा के बीच का यह इलाका मरवाही का भी इलाका आता है। आज अजीत जोगी करीब सुबह 10 बजे अपने गृहग्राम जोगीसार में मतदान करेंगे। इसके बाद वे वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे। जी श्रवण। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बस ठीक 7 बजे से मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ से लगातार शुरू हो जाएगा। शरद, वहाँ की कुछ तस्वीरें आप दिखा पाए, किस तरह की वहाँ पर तैयारी है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर मतदान केंद्रों के बाहर चूंकि अब अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि आ गए जिनसे मॉक पोलिंग कराई गई है और उसके बाद अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है और वहीं राजनीतिक दलों के लोग पूजा अर्चना करके मतदान केंद्र पहुंचेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और चूंकि आम जनता का रुझान यहाँ पर शहरी क्षेत्र में करीब 8 से 10 बजे के बीच विशेष रूप से देखा जाता है जब यहाँ लोग मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल अभी लोगों के आने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ निर्वाचन कार्य में लगे लोगों ने ईवीएम की मॉक पोलिंग को फिलहाल पूरा किया है। जी शरद, आप बने रहिए, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे यहाँ से। तो आपको बता दें कि आज 7 सीटों पर मतदान छत्तीसगढ़ में होना है। अलग अलग जगहों की लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की गई है। चलिए, तो रायपुर सीट पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले चुनाव ड्यूटी पर तैनात मॉकपोल कर तैयारी को परखा है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। अभी हम रायपुर लोकसभा क्षेत्र के रायपुर शहर के गुजराती स्कूल मतदान केंद्र में यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया इस तरह की होती है कि वोटिंग के समय सुबह के समय अगर मान लो कोई पोलिंग एजेंट्स अगर आ जाते हैं तो उनकी मौजूदगी पे मॉक पोल कराया जाता है, जिसमें पूरी तरह से एक तरह से टेस्ट किया जाता है वीवीपैट किस तरह से काम कर रहा है, यूनिट किस तरह से काम कर रही है और जो ईवीएम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सब मतदान कर्मी और पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो इस बात की चेक करते हैं। लगभग 50 वोट इसमें डाले जाते हैं और सब कुछ ठीक होने के बाद फिर ओके रिपोर्ट दी जाती है और ओके रिपोर्ट देने के बाद फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 50 वोट मॉक पोल के दौरान डलाए जाते हैं और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक होने के बाद फिर उस वोट को कैंसिल कर दिया जाता है और मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो फिलहाल यहाँ पे मॉक पोलिंग का जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इंतजार इस बात का है कि 7 बजे और 7 बजे के बाद यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी जो 7 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। कैमरा में रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद है, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे दुर्ग का। सौरभ परिहार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है यहाँ पर मतदान शुरू होने में, किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं यहाँ पर और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए श्रवण, जो है दुर्ग लोकसभा के मतदाताओं को जो है 23 तारीख का इंतजार था और 23 तारीख जो है आज आ गया है। अब केवल 15 मिनट का इंतजार है। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ के मतदाता हैं वो पहुंच चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे पहुंचे। भिलाई नगर जो सेक्टर 3 है, यहाँ पे 3 जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तीनों पोलिंग बूथ में आप देख सकते हैं तमाम जो हर वर्ग के लोग पहुंचे, खासकर महिलाएं पहुंची हुई है, खासकर बुजुर्ग लोग पहुंचे, यूथ हैं, हर वर्ग के लोग पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है अपने वोट देने का जो अधिकार है, जो अपना एक कर्तव्य है, उसको देना चाहते हैं। हमारे साथ एक सेक्टर प्रभारी भी है जो महिला कर्मचारी हैं। अभी उनको जो है आगे एक पोलिंग बूथ पे जाना है, इससे पहले कि उन्होंने जो है अपना मतदाता परिचय पत्र और जो है ये लाया है। मैडम, आप जो है कहा कि सेक्टर प्रभारी हैं और आप वोट देने आई हैं। दुर्ग सेक्टर प्रभारी। जी हाँ जी। आप मुझे बताएंगे, आप वोट देने आई हैं, क्यों वोट देने आई हैं आप? भाई, मेरा अधिकार है वोट देना। जब मैं जागरूक नहीं रहूंगी तो देश की जनता क्या करेगी? भाई, हम जैसे पढ़े लिखे लोग यदि पीछे रहेंगे तो बुजुर्ग और हमारे जो वृद्ध हैं ये कैसे आगे आएंगे? भाई, उनको लाने का हम कर्तव्य हमारा है और हम आगे आएंगे तो हमारे जो नई पीढ़ी है या हमारे साथ के जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। हमारे साथ एक वृद्ध है, दादी है, उनसे बात करते हैं। दादी, आप सवेरे सवेरे ले आए हो, का तैयारी करके आए हो? कुछ बताओ। सब वोटिंग दे बर आए हैं जी, घर के काम करके वोटिंग दे बर आए हैं। फिर अच्छा, घर के तैयारी पहले ले रही इसका कि घर ला काम काज जेने तेन कर ली ओकर बाद फिर वोटिंग देल जाबू पी के? सब काम करके वोटिंग देला है। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं श्रवण की किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है कि सबसे पहले उन्होंने घर का काम किया, उसके बाद वोट देने के लिए आ गए। हमारे साथ एक दादाजी है। दादा, आप वोट डालने आए हैं, क्या विजन है, क्या आपकी कुछ चाह होगी एक वोट के प्रति? हेलो, मेरा धर्म है भाई वोट डालना। आज नहीं, आज 75 साल उम्र हो रहा है, डालते चले आ रहा हूँ मैं। जी।
सही जी हाँ हाँ बोलिए। जी मैं भी वोट डालने आई हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो देशभक्ति का है। हमें सबसे पहले वोट डालना चाहिए देश की सुरक्षा और विकास के लिए और एक सशक्त सरकार चुनने के लिए जो हमारे आंतरिक और बाह्य सभी प्रकरणों में देश के विकास के लिए, नई पीढ़ी की सुरक्षा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सभी क्षेत्रों में विकास के लिए एक राष्ट्रीय और अच्छा देशभक्त सरकार बने जिसपे हमें गर्व हो। चलिए सौरभ, निश्चित रूप से जिस तरह से मतदाता यहाँ पर बात कर रहे हैं समझा जा सकता है कि उनमें मतदान को लेकर कितना उत्साह है सुबह से ही, जबकि अभी यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हुआ और उससे पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे, इससे समझा जा सकता है कि कितना उत्साह है। चलिए रुक करेंगे रायपुर का, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और किस तरह की यहाँ पर तैयारी देख पा रहे हैं आप? खाने तो तैयार है पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आपको एक खास बात बता दूं कि पूरे रायपुर शहर में कुल 8 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो पूरी तरीके से जिनकी जिम्मेदारी जो है दिव्यांगों के पास है। तो बहुत अच्छी है पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें कोई भी वर्ग जो है अछूता ना रह जाए। तो ऐसे दिव्यांग केंद्र बनाए गए हैं जहाँ की पूरी जिम्मेदारी जो है दिव्यांग बंधु हमारे निभा रहे हैं, ताकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोई भी वर्ग जो है पृथक न रहे लोकतंत्र में अपना कर्तव्य निभाने से। तो आप देख सकते हैं कि बस ये तैयारी हो गई है, मॉक बस अभी मतदान शुरू करने की तैयारी है। हमारे साथ यहाँ पर कर्मचारी है, पूछते हैं कि कैसा इनको लग रहा है ये इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, दिव्यांग जनों के केंद्र बनाए गए, कितना अच्छा मानता है? अच्छा लग रहा है और करना चाहिए सभी को काम, चाहे वो दिव्यांग हो या कोई भी। कितना विशिष्ट मानते हैं क्या? 100%। श्रवण, आपने सुना कि इनका बिल्कुल कहना है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो दिव्यांग जन हो या सक्षम हो, उन्हें जो है वो बिल्कुल अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाने पहुंचे सुबह से इस दिव्यांग केंद्र में। जी चलिए संदीप, निश्चित रूप से एक अच्छी पहल प्रशासन की ओर से ये की जा रही है कि हर मतदाता, चाहे वो बुजुर्ग हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, सभी के लिए विशेष रूप से व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है ताकि जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चले संदीप, हमारे साथ बने रहेगा, रुक करेंगे तिल्दा का। इंदर कोटवानी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। इंदर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है? मैं आपको बता दूं, रायपुर लोकसभा विधानसभा के बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के हम अभी तिल्दा में मतदान केंद्र 243 में खड़े हैं, जो कि पूरे शहर के बीचों बीच ये मतदान केंद्र है। यहाँ 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 181 और 243। यहाँ सुबह 6:30 बजे कोई भी एजेंट किसी भी पार्टी का यहाँ नहीं पहुंचा था। एक मतदान केंद्र में भाजपा का एजेंट जरूर पहुंचा था। अधिकारियों ने अपने टाइम से मार्कपोल किया है और अब थोड़ी ही देर के बाद मतदान शुरू होने जा रहा है। ये भी बता दूं, मतदान के लिए अभी हालांकि 15 से 20 मिनट का समय बाकी है, बावजूद यहाँ कई मतदाता यहाँ पहुंच चुके हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह है और इस बार मतदान करने के लिए खास करके युवा वर्ग काफी सक्रिय दिख रहे हैं। अभी हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपको कुछ युवाओं से बात करा रहा हूं कि 15 मिनट पहले आखिर मतदान करने कैसे पहुंच गए हैं। मैं राजेश तेजवानी, मतदान क्रमांक 243 का हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की तरक्की में सभी का साथ हो और सभी लोग आके वोट दें।